भाई एक ना क्लिप ना मेरी बहुत वायरल हो रही है। वैसे तो तुम करते नहीं हो, छोटी छोटी क्लिप काट के कर देते हो। उसमें जिसमें मैं लंदन जा रखा हूँ और उस तक कह रहा हूँ मैं, मुझे हंसी आ रही है सोचते हुए भी। इस बात पे नहीं आ रही तो कहते तुम सोचो कि यार बड़ा बेशरम है, देखो अभी भी अपनी गलती पे असर रहा है। पहली बात तो भाई तुम इंडिया में रहते हो भाई, मेन चीज मैं तुम्हें बता दूं, तुम इंडिया में रहते हो और इतना वोक कल्चर फॉलो मत करो, ब्लैक लाइव्स मैटर वाला इधर नहीं चलता भाई। वो विदेशों का कल्चर है, इन चीजों से दूर रहो। पहली चीज तो ऐसे ऐसे लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं जो रिस्पेक्ट नहीं करते खुद लड़कियों की, एटलीस्ट ऐसे ऐसे लोग मुझे इन चीजों पे ज्ञान दे रहे हैं कि भाई मैंने उस वीडियो में बोला जिसे नहीं पता, उसने ब्लैक जैकेट पहन रखी थी, बंदे ने, बाहर का बंदा था, नीग्रो था। उनने बोला, मतलब मैंने बोला कि इस देखो इसका कलर तो इसकी जैकेट से मैच हो रहा, और हम 4 जने हंस पड़े। यही वीडियो देखी होगी तुम लोगों ने, ऐसी वीडियो। मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा कि ओ मेरी तो वो मैनिपुलेट किया, ये किया, वो किया है। एल्विस यादव ब्लैक कंट्रोवर्सी जो चल रही है उनके सीरियस मुद्दा पे वो कहे जो भाई मेरे बारे में जाके केस करो, इंडियन में तो होगा ही ऐसा कानून, इस तरीके का बात वो ब्लॉग में बोले और स्पष्ट रूप से अपने हेटर को भी संदेश दिए जो भाई तुमको क्षमता है तो तुम जाके केस करो, और कौन पढ़ा लिखा है कौन अनपढ़ है उसके बारे में भी बात की। पूरा वीडियो देखिए समझ में चले आएगा। तो मैं उस फैक्ट को डिनाई नहीं कर रहा कि मैंने भाई ये सब नहीं बोला, मैनिपुलेट कर रहे हैं लोग, खराब मेरे बारे में नेगेटिव चीजें बोल रहे। नहीं भाई, अगर मैं जलील करता उसको उसके आगे जाके कि तू तो ये है, तू वो है, उसके बाद तुम मेरे को बोलते तो भाई वो चीज़ मेरे को लगती कि जायज़ बहुत ज़्यादा, कि हाँ अब सारे जने ब्लैक लाइव्स मैटर की चीज़ें मेरे सिर पे ला रहे हैं कि ये रेसिज्म फैला रहा है। इंडियन यूट्यूबर देख लो बाहर रेसिज्म फैला रहा। भाई ठीक है भाई, मैंने रेसिज्म फैला दिया, अब आगे का करना भाई मेरे पे कंप्लेंट करो ना, मेरी कंप्लेंट करो। इन चीज़ों की कंप्लेंट होती है, इंडियन कानून होगा ना, ब्लैक लाइव्स मैटर में इंडियन कानून होगा, मेरे पे धारा लगाओ भाई, मेरी FIR करवाओ कि एल्विस ने तो वो करा, किसी बाहर के जो भी था, वो अफ्रीका का था, जहाँ का भी था, नाइजीरिया का था, जो मर्जी का था, उसका मजाक उड़ाया भाई, मेरे पे कंप्लेंट करो। ऐसे बोलने से तो कुछ होगा ही नहीं कि ये बोल दिया वो बोल दिया, वो ये तो अनएजुकेटेड है, ये तो ऐसा, ये तो गवार है, ये तो ये है वो है। मेरी भाई कुछ एक्शन तो लो मेरे ऊपर, इससे थोड़ी ना कुछ मेरे फर्क पड़ेगा कि भाई ऑनलाइन मेरे को ये 4 गाली दे दी किसी ने, वो मैं तो हो गया, मैंने कि शिट यार मैं तो सीख गया इन चीज़ों से। मैं देखना तो चाहता हूँ इंडिया में ये सब कितनी चीज़ें चल रही हैं। भाई सुनो, मेन चीज़ ये है, बहुत सारे लोग ना ऑनेस्ट रहते हैं अपने आप से, कई लोग ऑनेस्ट नहीं रह पाते। जो तुम भाई वीडियो देख रहे हो, जो भी ये सोच रहे हो ना कि वो बहुत गलत करा, अपने मन से जाके पूछ के देखो कि तुम लोगों ने ऐसा कितनी बार मजाक उड़ाया। और इंडिया में मजाक उड़ाया, बाहर भी नहीं, इंडिया में मजाक उड़ाया आपने, आपस के किसी दोस्त यार का मजाक उड़ाया, मोहल्ले में किसी का उड़ाया, जिसको दिल से बुरा लगा इस चीज़ का, उसे तो पता भी नहीं जिसका मैंने मजाक उड़ाया, उसको तो पता भी नहीं कि मैंने उसका मजाक उड़ाया भाई। तो एक अपने अंदर झांक के देखना और तुम्हें पता लगेगी कि जो तुम मुझे कह रहे हो किसी बाहर वाले का ऐसे, वो भी 4 जनों में अपने ग्रुप में मजाक उड़ाने में, तुमने कितनी बार करा है। और कई दूध के धुले भी आएंगे अब कि ओ हमने नहीं करा, हम तो इन चीज़ों से सख्त दूर रहते हैं। ठीक भाई, मेरे से भी दूर रहो ना फिर, मेरे से भी दूर रहो तुम, या फिर मेरी कंप्लेंट करो। मैं तो देखना चाहता हूँ भाई कि इंडिया में कौन सा कानून है किसी बाहर वाले का अपने 4 जनों में दोस्ती यारी में, क्या तुम नहीं हंसते? हमने कौन जाके जलील कर दिया कि तू ये है तू वो है, इस चीज़ का वो समझना। बस फ़र्क ये है, दूसरे वाले लोग जो तुम्हें पॉजिटिव दिखते हैं ना, वो पॉजिटिव दिखाते हैं। हमसे ये गलती हो रही है कि हम जैसे हम वैसे बन के दिखा रहे हैं। गलती इस बात की है। अब सपोज मैं ब्लॉग में गाली भी देना शुरू कर दूं, कहते हैं भाई सारे जने गाली देते हैं, गाली अलग हो जाती है क्योंकि घर वाले भी देखते हैं। अब मेरे को कोई ऐसा घर वाले इंडियन पेरेंट्स दिखा दो जो उस चीज़ से ऑफेंड हो गए। ये जो आजकल का वोक कल्चर है ना भाई, वोक कल्चर, ब्लैक लाइव्स मैटर, और बाहर अपने देश में 1000 प्रॉब्लम चल रही होंगी, उन पे ध्यान नहीं देना तुमने वेस्टर्न कल्चर में घुसना है कि बाहर का जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे ये इजराइल पैलेस्टीन हो गया, हम तो उसके सपोर्ट में। अपने देश में जो 10 चीज़ चल रही है ना भाई, उनमें पहले अपना योगदान दो कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। उसके बाद तुम बोलते अच्छे लगते हो कि ओह। और इंडियन लोग, इंडियन यूट्यूबर इन फॉरेन लिख के इंडिया के बंदे ही बदनाम कर रहा है भाई। वाह, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। कोई बाहर का यूट्यूबर होता जो कहता कि भाई इंडियन यूट्यूबर आके हमारे देश में ऐसे ऐसे कर रहा, वो तो चल जायज़ भी लगती है मुझे कि ऐसे ऐसे बाहर तो है ये सब चीज़ें। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ कौन अंग्रेज आ गए, इंडिया में कौन अंग्रेज है भाई, मुझे उन अंग्रेजों का नाम तो बता दो। तो इन चीज़ों में मेरे भाई कुछ नहीं रखा। 4 गाली तुमने दे दी कि भाई अनएजुकेटेड ये, और जो एक चीज़ बता दो, एक ना वर्ड है अनएजुकेटेड, पढ़ना ना जाके मेरे बारे में पढ़ना, पता लग जाएगी कौन कितना अनएजुकेटेड, कौन कितना पढ़ा लिखा।
बोलनी नहीं चाहिए मेरे को ये बात। जितने भी कमेंट आते सारे फेक आईडीज से होते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, लिटरली जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, जो खुद अपने आइडेंटिटी रिवील करने से डरते हैं कि भाई मैं गाली दे रहा हूँ, ये मेरा नाम ये है, पता लग जाएगी, हमारे 8 तो चढ़ जाओ कोई, हम बता देंगे। एक गाली देता मैं एक असली अकाउंट पकड़ लूँ और मैं उसकी गैल लग जाऊँ ना, भगवान कसम जीना हराम कर दूंगा। पर अब इन चीज़ों में मैं कब तक अपना टाइम वेस्ट करूँ कि वो ये कमेंट पकड़ा, ओ इसको पकड़ लाए घर से, इसको ये बंद करवा दिए। इन चीज़ों से तो आगे बढ़ गए ज़िंदगी में। तो ये सब चीज़ें मेरे को खुद बोलते हुए ऐसा लग रहा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब, कि लोग सोचेंगे वो भाई बड़ा घमंड आ गया, वो हो बड़े पैसे आ गए इस पर, वो हो बहुत पढ़ा लिखा है तो ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों करा। भाई मजाक मस्ती हर घर में चलती है, मजाक मस्ती के तौर पे लिया जाए, हम किसी को जाके यूँ जलील नहीं कर रहे। ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसे जाके जलील भी करते हैं, उनके आगे तुम्हारा मुंह नहीं फटता होगा। पर कोई बात नहीं भाई, करो तुम, पर कंप्लेंट जरूर करना मेरी इस वाली बात पे ना। बाहर वाले बंदे का मैंने मजाक उड़ा दिया अपने दोस्तों में, कंप्लेंट जरूर करना।